भारत सरकार ने कोरोना से बचाव हेतु एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य ऐप। दोस्तों, उसका फंक्शन मात्र इतना है कि यदि आप किसी आदमी के ऐसे कांटेक्ट में आते हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, वह सूचना आपको देता है, आपको अलर्ट करता है। ठीक है, मतलब आपको भी कोरोना इफेक्ट कर सकता है उस व्यक्ति के कारण। ठीक है, और उस कोरोना ऐप का जो है ग्रीन से वो येलो हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा, और उस पर लिखा आएगा यू आर ए लो रिस्क और हाई रिस्क और मॉडरेट रिस्क। ठीक, अब उसमें प्रोसीजर बोला जा रहा है कि आपको 14 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटाइन अपने हाउस में रहना है। यू विल नॉट गो टू आउटसाइड। मेरा एक दोस्त है, उन्होंने इसकी सूचना अपने डिपार्टमेंट में दी तो उनके इंचार्ज ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको ड्यूटी आना होगा। अब मुझे संशय ये है कि जिस ऐप को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसको अपने मोबाइल में अपलोड कीजिए, वो प्रधानमंत्री झूठा है या वह इंचार्ज झूठा है। ठीक, ज्ञान किसके पास ज़्यादा है? उस व्यक्ति के जिसने उसको आरोग्य ऐप को बनाया, विशेषज्ञों की राय ली और उसमें सब चीज़ें डाली गई। वह बेवकूफ़ हैं या वह इंचार्ज बेवकूफ़ है जो अपने उस कर्मचारी को बुला रहा है जो किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया है, जबकि उसका ऐप इसको बता रहा है और वो व्यक्ति कह रहा है सर मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है एंड एज पर रूल्स आई एम गोइंग टू फॉर सेल्फ क्वारंटाइन। बट उसका इंचार्ज बोल रहा है कि नहीं, आपको आना ही होगा ड्यूटी के लिए। आई एम सरप्राइज्ड। उसके बाद वो मुझे बताता है सर ऐसे ऐसे बात हुई है। मैं जो उस कोरोना पॉजिटिव के लिए या उस कोरोना की लड़ाई के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1075, उस पर रिंग करता हूँ। वहाँ पर एक लेडीज़ उस फ़ोन को उठाती हैं। मैं उनसे पूछता हूँ मैम क्या 14 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटाइन रहना आवश्यक है या नहीं, यह बताया जाए। तो वो मोहतरमा मेरे से बोलती हैं सर आपका फ़ोन नंबर क्या है, सर आपका जो है एड्रेस क्या है, आपका पिन कोड क्या है, आप कहाँ रहते हैं, वो ये सब चीज़ें पूछती हैं। मैं उनसे बोलता हूँ ये मेरे दोस्त ने मेरे को एक बात कही है, ऐसे ऐसे बात हुई है, तो आप ये बताइए कि उसको ड्यूटी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट उसको बुला रहा है। और यदि उसको जाना चाहिए तो आपने ये 14 डेज का सेल्फ क्वारंटाइन का फंडा इस प्रधानमंत्री ने किस लिए डलवाया है उसमें? व्हाट इज द पर्पस, यू टेल मी। सी सेज सर दिस इज फॉर सेफ्टी। मैं कहा फॉर हुम, किसकी सेफ्टी? जिसके मोबाइल में वो आया है उसकी सेफ्टी या उसके द्वारा किसी और को संक्रमण ना हो जाए उसके लिए, उसकी सेफ्टी के लिए 14 दिन के लिए उसको सेल्फ क्वारंटाइन रहना है? मुझे ये बता दीजिए आप। तो वो बात को घुमाने लगती है। मैं बोलता हूँ यू इडियट शट अप, व्हाट आई एम आस्किंग, यू जस्ट गिव रिप्लाई। ही मस्ट बी क्वारंटाइन और नॉट, दैट्स इट। if you are sitting here to give reply, suitable reply, did he go for self quarantine or not? If not, then you must be remove this 14 days funda from your app because you are misleading the publics. ठीक, ये आज दिनांक 16 जून 2020 की बात है कि सुबह की मेरी बात हुई से कम 20 मिनट। मैं उसको बोला सर, वो बोलती है कि कहना उसकी सेफ्टी के लिए और अदर्स की सेफ्टी के लिए। मैं कहा उसकी तो सेफ्टी खत्म हो गई है, वो तो संक्रमित हो सकता है। कहना सर उसको टेस्ट कराना पड़ेगा। मगर जब उसको सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं कोई, तो टेस्ट किस चीज़ का होगा? उसका कौन टेस्ट करेगा उसको?
मतलब यानी कि आप कह रहे हैं कि आप 4500 रुपये अपनी जेब से दीजिए और टेस्ट कराइए। यू गो फॉर टेस्ट। डॉक्टर के पास जाते हैं कि जब आपको सिम्टम नहीं है तो हम टेस्ट कैसे लिख दें। साला अजीब फंडा चल रहा है इस देश में। मोदी जी, ये अजीब फंडा किस लिए चलाए हैं आप? उसको हटाइए। उसमें से 14 डेज का सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ। अगर आपकी सरकारें आपके कर्मचारियों को बुला रही हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने के बावजूद, काहे का आरोग्य ऐप है आपका ये? क्यों दुनिया को बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं आप? इसका मतलब आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं पीएमओ के अंदर बैठ करके। और वो कर्मचारी बेचारा घर से अपने ऑफिस में आया है। हो सकता है कि उसको आज सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर उसका कोरोना टेस्ट लिखेगा ही लिखेगा नहीं, किसी भी सूरत में नहीं लिखेगा, क्योंकि उसको सिम्टम्स नहीं है। 2 दिन हो चुके उस बंदे को, उसके अंदर सिम्टम्स नहीं आए अभी तक। हो सकता है उसके 8 दिन बाद या 10 दिन बाद उसके अंदर सिम्टम्स वो आए। और 10 दिन में वो व्यक्ति कितने लोगों को, अपने घर के व्यक्तियों को, अपने पड़ोसियों को, जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा है या वो जहाँ जिस ऑफिस में काम कर रहा है, कितने लोगों को संक्रमित कर चुका होगा। ये साला फंडा हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है। या तो वो आरोग्य ऐप गलत है जो मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम योर मोबाइल्स। अगर ये लोग क्लियर कट इंस्ट्रक्शन उसमें नहीं दे सकते और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसका पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि उस बंदे के उसमें ऐप में आ रहा है और उसने क्यूआर कोड से भी मेरे को वो भेजा हुआ है, चूंकि मैं उसको इसमें डिक्लेयर नहीं करूँगा चूंकि उसकी प्राइवेसी है, मैं नहीं बता पाऊंगा, परंतु वो चीज़ मेरे पास में है। उसने क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद उसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे को भेजा है। उसमें उसका नाम है, उसका फ़ोन नंबर है और उसका क्यूआर कोड है और उसमें उसको हाई रिस्क में रखा गया है एज पर कोरोना आरोग्य ऐप के तहत। और उस आदमी को ऑफिस में बुलाया जा रहा है। यानी कि यदि 8 दिन बाद उसके अंदर वो सिम्टम्स उभर जाते हैं, तब तक वो आदमी उस ऑफिस में जहां पर कि कम से कम 700 लोग काम करते हैं, कितने लोगों को इफेक्ट होगा उसका। मोदी जी, व्हाट इज योर फंडा? और ये चीज़ मैंने उस हेल्पलाइन पे पूछी है जो दिल्ली की हेल्पलाइन है कोरोना के लिए। उस लेडीज़ की हालत ये है कि वह क्लियर कट नहीं कर पाई, तो बोलती है कि सर वो अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए। मैं कहा उसकी तो सेफ्टी खत्म हो चुकी है, वो तो इन्फेक्टेड हो सकता है क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव के कॉन्टेक्ट में आया है। उसकी सेफ्टी अब घर में रहने से, घर में रहे चाहे बाहर घूमे, उससे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर वो कोरोना उसके अंदर घुस चुका है, उसको इफेक्टेड कर चुका है, परंतु वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गया है, उससे उसका क्या सेफ्टी होगी? उसकी सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि बेचारा जो बताया जा रहा है आयुष, कौन सा आयुष औषधालय क्या बताया जा रहा है कि काढ़े पी ले, गर्म पानी पी ले, यही तो कर सकता है वो। इज नॉट गेटिंग ट्रीटमेंट टिल सिम्टम्स इज कम्स आउट। मतलब अजीब फंडा है वो। 10 दिन तक अगर उसको सिम्टम्स नहीं उभरते, 10 दिन में वो हजारों आदमियों को इन्फेक्टेड करेगा, क्योंकि उसके ऑफिस में कम से कम 700-800 व्यक्ति जो है काम करते हैं। आप सोचिएगा किस प्रकार का ब्लंडर मचा है यहाँ पे। इनके रिप्रेजेंटेटिव जब हेल्पलाइन पर पूछते हैं तो जवाब सही से नहीं दे पाते हैं कि ही मस्ट बी क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन और नॉट। इट्स अ ब्लडी रबिश। किस प्रकार की सरकार है ये, और किस प्रकार की दिल्ली सरकार है कि उसके विभाग के जो कर्मचारी है उसको ये संदेशा मिलता है और दिल्ली सरकार का कर्मचारी को ऑफिस में बुलाया जाता है कि नहीं, आपको ऑफिस में आना ही होगा, भले ही आपके मोबाइल में ये आया हो। तो इस मोबाइल ऐप को, जो कोरोना का आरोग्य ऐप है, क्या उसको पकड़ करके चाटे? क्यों मोदी जी, चाटे उसको पकड़ करके तुम्हारे उस आरोग्य ऐप को। व्हाई नॉट टू बी डिलीटेड फ्रॉम द मोबाइल्स? कहे इतना अपना करोड़ों रुपया खर्च किया उस मोबाइल के ऊपर, उस ऐप के ऊपर। चूंकि सेल्फ असेसमेंट के बाद भी उसका कलर नहीं जा रहा है,
वो बंदा उसमें सेल्फ अटेस्टेड करता है अपने आप को, उसका वो कलर चेंज नहीं हो रहा है, वो ग्रीन नहीं आ रहा है। जो जो चीज़ उसमें सिम्टम्स पूछता है क्या आपको ये है या नहीं है, नन ऑफ द अबाव, वो सब कुछ नन ऑफ द अबाव कर रहा है, नो कर रहा है, उसके बाद भी उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या है उसको फिर जो है मॉडरेट में या उसको हाई रिस्क में रखने का, और उसका कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, और क्यों उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन के लिए लिखा गया है कि यदि सरकारी डिपार्टमेंट उस कर्मचारी को जो अपने ऑफिस में बुला करके 600-700 लोगों को संक्रमित करवाना चाहता है। व्हाट काइंड ऑफ रबिश इज दिस मिस्टर केजरीवाल, व्हाट इज गोइंग ऑन? ये लगता है ये साला जो पीक में जा रहा है ना दिल्ली में, ये इसी कारण जा रहा है कि मूर्ख लोगों को बैठा कर रखा गया है सरकारी डिपार्टमेंटों में। उन्हें पता नहीं है कि ABCD करना क्या है क्या नहीं करना है। वो जो हेल्पलाइन पे बैठे साले वो भी महामूर्ख हैं, उनको भी पता नहीं है। वो बोलते हैं कि सर इस नंबर पर 1921 पे रिंग कर लीजिए, क्या कर लें भाई? तो साला जो लिखा हुआ है यू आर इतने आगे क्या करना है, सेल्फ क्वारंटाइन्स, वॉश योर हैंड्स, वेयर जो है मास्क, दिस थिंग दैट थिंग। मास्क तो पहले से ही पहन रहा है भाई, जो है हर कोई मास्क पहन के चल रहा है, हर कोई जो है सैनिटाइज कर रहा है। तो आप बताना क्या चाहते हो? उसका 14 दिन के सेल्फ क्वारंटाइन किसके लिए हो रहा है? वो अपने लिए हो रहा है या दूसरे लोगों के लिए किया जा रहा है उसको, कि वो दूसरे लोगों को इफेक्टिव ना कर दे? किसके लिए किया जा रहा है उसको सेल्फ क्वारंटाइन? जब ऑफिस के आदमी जो है पॉजिटिव नहीं हो सकते, उससे इन्फेक्टेड नहीं होता, तो घर के लोग कैसे इन्फेक्टेड हो जाएंगे? आप उसको कैसे एक सेपरेट रूम में रख रहे हैं घर के अंदर? जब घर वाले इफेक्टेड हो सकते हैं तो क्या वो इफेक्टेड नहीं होंगे जो ऑफिस में बैठे हैं उसके? मोदी जी ये नहीं चलेगा, आपकी दोहरी राजनीति नहीं चलेगी, आपका दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। केजरीवाल जी आपका भी